इस ट्रिक को आपने तभी यूज करना है जब आप सब कुछ करके देख चुके हैं और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो एट लास्ट में आपने ये ट्रिक यूज करनी है। इससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि इस ट्रिक को हम खुद यूज करते हैं अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको भी टैली में प्रॉब्लम्स आती हैं और आप जानना चाहते हैं कि उस प्रॉब्लम को आप अपने आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको किसी भी टैली इंजीनियर की या टैली सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कॉल करके कस्टमर केयर में नहीं पूछोगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है। बिना टाइम गंवाए आप इस ट्रिक को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्रिक क्या है, कब यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल टैली टेक्निकल पर। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो जाएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए लाता रहता हूँ टैली की नई नई वीडियोज, जो कि आपकी नॉलेज को एनहांस करती हैं, आपकी टैली की नॉलेज को बढ़ाती हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये जो ट्रिक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि इसको हम खुद यूज करते हैं जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है और उसको कोई प्रॉब्लम आती है, तो एट लास्ट में हम इस ट्रिक का यूज करते हैं और इससे जो है प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। इस ट्रिक को यूज करके आप अपना पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है किसी भी टैली इंजीनियर की या टैली सर्विस प्रोवाइडर की, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम को खुद ही रिजॉल्व करने वाले हैं इस ट्रिक को यूज करने के बाद। तो दोस्तों, ये ट्रिक है कौन सी? तो दोस्तों, इस ट्रिक का नाम है डाटा रीराइट। अब आप कहेंगे कि सर रीराइट से तो प्रॉब्लम आती है, मतलब अगर डाटा रीराइट हो गया तो डाटा जो है करप्ट हो जाता है या डाटा में प्रॉब्लम आ जाती है। तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। अगर आपने रीराइट प्रॉपर्ली नहीं किया है या फिर गलत तरीके से रीराइट किया है या फिर आपके सिस्टम में या रीराइट करते टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, तो उस केस में आपका डाटा बिल्कुल ही करप्ट हो सकता है। तो इसको आपने बड़े ही ध्यान से यूज करना है। कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस ट्रिक का यूज हमने करना कब है। ऐसा नहीं है कि हर बारी आप इस ट्रिक का यूज करेंगे और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ये कुछ कंडीशंस में हमें यूज करनी होती है। जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए आपके इनवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब वो प्रॉब्लम है आपके ऑप्शन एनेबल और डिसेबल करने की वजह से। मान लीजिए आपको इनवाइस में कुछ कॉलम यस करना है या कुछ भी टैली में इस तरह का जो ऑप्शन है जो विजिबल नहीं हो रहा है, और अगर आप अपने डाटा को रीराइट कर देंगे तो वो प्रॉब्लम तो रिजॉल्व नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए तो आपको वो ऑप्शन यस करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो उससे रिलेटेड ऑप्शन है उनको आपने एनेबल कर दिया है, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। मतलब आपका डाटा रिफ्रेश नहीं हुआ है। जो डाटा की फाइल है, जो आपकी रिपोर्ट है, जैसे कि जीएसटी की रिपोर्ट है, किसी भी टैक्सेशन की रिपोर्ट है, या आपकी बैलेंस शीट में कुछ अमाउंट या कुछ फिगर्स जो है गलत आ रही हैं, या आपकी रिपोर्ट सही नहीं निकल रही है एज पर दी एंट्री, वो जो रिपोर्ट निकलनी चाहिए वैसे नहीं निकल रही है, तो ह्यूमन मिस्टेक्स को छोड़ के अगर आपने एंट्री ही गलत की है तो डेफिनेटली वो रिपोर्ट या वो पर्टिकुलर रिपोर्ट आपकी गलत ही आएगी। उसके लिए आप उसको रीराइट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सडनली हमारी टैली में कुछ एरर आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि मेमोरी एक्सेस वायलेशन का आ जाता है या कोई फाइल डैमेज का प्रॉब्लम आ जाता है। उस केस में हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। अगर आपका डाटा रिफ्रेश नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी रिपोर्ट जो है प्रॉपर नहीं निकल रही है जैसे निकलनी चाहिए थी, सारी एंट्रीज ओके हैं, सारे ऑप्शन इनेबल हैं, जो उससे रिलेटेड ऑप्शन है वो सारे इनेबल हैं, लेकिन वो रिपोर्ट जो है जिस तरह से निकलनी चाहिए थी सही नहीं है। जैसे कि जीएसटी की रिपोर्ट हो गया, किसी और टैक्सेशन की रिपोर्ट हो गया, वो आपकी ओके नहीं आ रही है। कुल मिला के बात यह है कि आपका डाटा रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में आप रीराइट ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन रीराइट करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके पास आपके डाटा का बैकअप होना चाहिए। जो आपके डाटा का फोल्डर है उसको आप पूरे का पूरा कॉपी कर लीजिए, कहीं किसी दूसरी ड्राइव में या किसी फोल्डर बना के उसमें आप पेस्ट कर दीजिए, या पेन ड्राइव में ले लीजिए, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में ले लीजिए। तो पूरा का डाटा का फोल्डर आप पेस्ट कर दीजिए, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए रीराइट से होता क्या है, रीराइट से अगर आपका डाटा रिफ्रेश नहीं हो रहा है तो एक तो आपका डाटा रिफ्रेश हो जाता है,
दूसरा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, डाटा की फाइल में कुछ प्रॉब्लम है, जो डाटा की फाइल बनती है फोल्डर में उनमें कुछ प्रॉब्लम है, तो टैली क्या करता है, उसको एक बारी चेक करता है। ठीक है, अगर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसको तो आप रीराइट करके आप अपने डाटा को सही कर देंगे, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम है, कोई फाइल ही डैमेज है, जो आपकी डाटा की फाइल है वो पूरी की पूरी डैमेज है, वो रिकवरेबल नहीं है, तो उस केस में टैली क्या करेगा, जिस फाइल में प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी लेजर में प्रॉब्लम है, एबीसी कंपनी का कोई लेजर है उसमें प्रॉब्लम है, अब रीराइट करते टाइम पे टैली क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लेजर को रिपेयर करने की कोशिश करेगा। तो वो अगर रिपेयर हो गया तो आपका डाटा रिकवर हो जाएगा, आपका जो एरर है वो सही हो जाएगा। लेकिन वो जो फाइल है वो बिल्कुल डैमेज है, वो रिकवरेबल नहीं है, तो उस केस में टैली क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लेजर को, ठीक है, या जिस आइटम में प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर आइटम को, या जिस वाउचर टाइप में प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर वाउचर टाइप को, जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो कि रीराइट से भी सही नहीं हो सकती है, तो वो क्या करेगा, उसको जो है बिल्कुल डिलीट कर देगा। और जाहिर सी बात है, अगर कोई लेजर डिलीट हो गया तो उसकी एंट्रियां भी डिलीट हो जाएंगी, या जो स्टॉक आइटम डिलीट हो गया तो उसकी एंट्रीज भी डिलीट हो जाएंगी। आपने डाटा का बैकअप जरूर ले लेना है रीराइट करने से पहले। ठीक है, तो अब इसको रीराइट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहां पे मैं आपको बताता हूं डाटा रीराइट कैसे करना है। तो अगर आप टैली ERP9 यूज कर रहे हैं तब भी आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, और अगर आप टैली प्राइम यूज कर रहे हैं तब भी आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। दोनों वर्जन के डाटा को आप रीराइट कर सकते हैं और रीराइट करके अपने डाटा के एरर को सही कर सकते हैं। तो कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे आपने कंपनी को सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे आपने कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले आपने इस कमांड को रन करना है, Ctrl+Alt+R। जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप टैली प्राइम में देखेंगे तो रिपेयर कंपनी का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, और अगर आप टैली ERP9 में यूज करेंगे तो रीराइट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा। तो अब ये कंपनी की लिस्ट यहाँ पे आ गई है और ये आप इसको रीराइट या रिपेयर कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इस कंपनी को रीराइट कर रहा हूं, तो मैं इस पे एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछेगा बैकअप के लिए, तो बैकअप आपने ऑलरेडी ले लिया है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे जाइए और इस बैकअप को नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिपेयर पे हम क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे रिपेयर वर्ड यूज हो रहा है और टैली ERP9 में रीराइट वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हमारा डाटा रीराइट हो चुका है, और उसके बाद जब आप कंपनी ओपन करेंगे तो आपकी कंपनी इजीली ओपन हो जाएगी। तो आपकी कंपनी इजीली ओपन हो जाएगी और जो भी एरर आपका आ रहा होगा या जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट कमांड बताया। उसके अलावा आप हेल्प में जा सकते हैं, और हेल्प में जाने के बाद यहाँ पे आप ट्रबल शूटिंग पे जा सकते हैं, और ट्रबल शूटिंग के बाद यहाँ पे रिपेयर पे आप जा सकते हैं। तो शॉर्टकट कमांड से जो विंडो यहाँ पे ओपन हुई थी वो आप इस ऑप्शन पे जाके भी कर सकते हैं। लेकिन टैली ERP9 में आपको इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलता है, रिपेयर का ऑप्शन नहीं मिलता है। वहां पे आपने कमांड के थ्रू ही इस ऑप्शन को रन करना है। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में मेरी वीडियोज भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।